नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से मानव मन को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। एक ऐसा रहस्य जो हमें डराता भी है और जिज्ञासु भी बनाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काले जादू के बारे में। काले जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सचमुच ऐसी शक्तियां होती हैं जो प्रकृति के नियमों से परे हैं? क्या वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर काला जादू सच है तो इसके क्या संकेत होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस रहस्यमय दुनिया में हमारे साथ कदम रखिए। दोस्तों, काला जादू कोई नया विषय नहीं है। ये तो सदियों से चला आ रहा है। अलग अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ये जादू टोना है, कहीं टोने टोटके, तो कहीं ब्लैक मैजिक। लेकिन मूल रूप से ये एक ही चीज है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने, उन्हें अपने वश में करने या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि काला जादू करने वाले लोग कुछ विशेष मंत्रों, यंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करके नकारात्मक शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ये शक्तियां कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि काले जादू का डर, इसका खौफ लोगों के मन में घर कर गया है। कई लोग मानते हैं कि काला जादू सिर्फ एक अंधविश्वास है, एक भ्रम है। उनका कहना है कि विज्ञान के इस युग में ऐसी बातों पर विश्वास करना बेमानी है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो काले जादू को सच मानते हैं। उनके पास ऐसे कई किस्से, कहानियां और अनुभव होते हैं जो काले जादू के अस्तित्व को साबित करते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो हर किसी को खुद तय करना है। लेकिन हाँ, अगर आप इस विषय के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये जरूर समझ पाएंगे कि काला जादू एक गंभीर विषय है और इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर काला जादू सच है तो क्या वाकई में इसका असर होता है? क्या वाकई में इससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, काला जादू एक रहस्य है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर किसी को ये लगता है कि उस पर काला जादू किया गया है तो उसे ये बात हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि वो किसी जानकार, किसी विशेषज्ञ से सलाह ले, क्योंकि अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो काले जादू के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अनजानी परेशानी में घिरे होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक से हमारी सेहत खराब होने लगती है, व्यापार में घाटा होने लगता है, घर में क्लेश बढ़ जाता है। ऐसे में कई बार हमारे मन में यह ख्याल आता है कि कहीं ये सब काले जादू की वजह से तो नहीं हो रहा। लेकिन हम इस बात को नकारने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बस एक संयोग है, एक बुरा दौर है जो जल्द ही गुजर जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई बार ये संयोग नहीं बल्कि काले जादू का ही असर होता है, और अगर समय रहते इसके संकेतों को न पहचाना जाए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं काले जादू के कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला संकेत है अचानक सेहत का बिगड़ना। अगर आप पहले से पूरी तरह स्वस्थ थे और अचानक से आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो ये काले जादू का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत है बुरे सपने आना। अगर आपको अक्सर डरावने सपने आते हैं, आपको नींद में डर लगता है, तो ये भी काले जादू का असर हो सकता है। तीसरा संकेत है मानसिक तनाव। अगर आप बिना किसी कारण के मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, आपको हमेशा घबराहट होती रहती है, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। चौथा संकेत है व्यापार में घाटा। अगर आपका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था और अचानक से आपको घाटा होने लगा, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। पांचवा संकेत है घर में क्लेश। अगर आपके घर में अचानक से क्लेश बढ़ गया है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा है, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। छठा संकेत है अचानक दुर्घटना। अगर आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। सातवां संकेत है
अजीबोगरीब चीजें दिखाई देंगी या आवाजें सुनाई देंगी। अगर आपको रात में अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती हैं, आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। आठवां संकेत है जानवरों का अजीब व्यवहार। अगर आपके घर में पालने वाले जानवर अचानक से अजीब व्यवहार करने लगे, तो यह भी काले जादू का संकेत हो सकता है। नौवां संकेत है घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना। अगर आपको अपने घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। 10वां संकेत है धार्मिक चीजों से दूर रहना। अगर आप अचानक से धार्मिक चीजों से दूर रहने लगे, तो ये भी काले जादू का संकेत हो सकता है। दोस्तों, ये तो थे काले जादू के कुछ सामान्य संकेत। इसके अलावा भी कई संकेत हो सकते हैं जो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें। किसी जानकार से सलाह लें और उचित उपाय करें। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्तों, काला जादू एक ऐसी बुरी शक्ति है जिससे बचना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए? क्या इसके कोई उपाय हैं? तो जी हां दोस्तों, काले जादू से बचने के कई उपाय हैं। लेकिन सबसे जरूरी है मजबूत इच्छा शक्ति और आस्था। अगर आपका मनोबल मजबूत है, अगर आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास है, तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप काले जादू से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला उपाय है नियमित पूजा पाठ। रोजाना सुबह शाम पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, काला जादू का असर नहीं होता। तीसरा उपाय है गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। चौथा उपाय है घर में नमक और नींबू रखना। नमक और नींबू को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे के कोने में नमक और नींबू रखने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा उपाय है घर में सुबह शाम धूप दीप जलाना। धूप दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। छठा उपाय है घर में तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सातवां उपाय है किसी जानकार से ताबीज बनवाना। अगर आपको लगता है कि आप पर काला जादू किया गया है, तो आप किसी जानकार से ताबीज बनवा सकते हैं। ताबीज काले जादू के असर को कम करने में मदद करता है। आठवां उपाय है सकारात्मक सोच रखना। अगर आपका मन सकारात्मक रहेगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नौवां उपाय है किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करना। कई बार लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर काला जादू करवा सकते हैं। 10वां उपाय है किसी भी अनजान जगह से कोई भी चीज खाने या पीने से बचना। कई बार लोग खाने पीने की चीजों में नशीली दवा या तांत्रिक वस्तुएं मिलाकर आपको दे देते हैं और फिर आप पर काला जादू कर देते हैं। दोस्तों, ये तो थे काले जादू से बचने के कुछ आसान उपाय। इन उपायों को अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को काले जादू के बुरे प्रभावों से बचा सकते हैं। याद रखिए, सावधानी और समझदारी ही काले जादू से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, ये थे काले जादू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काले जादू के प्रति जागरूक करने में मददगार साबित होगा। याद रखें, डर और अंधविश्वास ही काले जादू को और ताकतवर बनाते हैं। अगर आपका मनोबल मजबूत है और आप ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काले जादू के प्रति जागरूक हो सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।